चैप्टर नंबर 27 एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन। आज हम लोग सीरम बिलिरुबिन के बारे में जानेंगे। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, कितना नॉर्मल रेंज रहना चाहिए, किस बीमारी में ये बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें समझेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है तो पेशेंस के साथ बैठिए और सफ़र का आनंद लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लीवर इज ए मल्टी फंक्शनल ऑर्गन। लीवर का बहुत सारा काम रहता है, जैसे सिंथेसिस ऑफ सीरम एल्बुमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, हिपेटोग्लोबुलिन, सेरुलोप्लाज्मिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड many other substances are some of its various function. Excretion of bile pigment and salts, detoxification of endogenous and exogenous substances, and metabolism of glucose, lipids and proteins are some other important function. Liver is endowed with several folds capacity to undertake those function, and deficiency of its function does not show up unless large part of it is affected. जब तक के लिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है लीवर का डिफेक्ट नहीं हो जाता, अफेक्टेड नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को सिम्टम नहीं दिखता है। टेस्ट हैव बीन डिवाइज्ड टू फाइंड आउट डिफिशियंसी इन दिस फंक्शंस एंड देयर बाय असेस लीवर हेल्थ। Only some important and commonly done tests for liver will be described here, and their significance will be discussed. Estimation of serum bilirubin. Bilirubin exists in serum in two forms: unconjugated bilirubin and second conjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin is that which has not been conjugated and excreted by liver cells, and conjugated or that which has been conjugated in the liver cell, some of which has been absorbed into blood from bile canaliculi, but majority has gone into intestine. तो दो तरह का है, एक conjugated और दूसरा unconjugated. Normally total bilirubin is less than 1 milligram per 100 ml serum, majority of which is in conjugated form. When bilirubin level goes above 2 milligram percent, jaundice is visible. The sclera become yellow and skin also become yellowish or pale yellow. स्क्लेरा भी येलो हो जाता है, आँखें जो है पीली हो जाती है और स्किन भी पीला हो जाता है। 2% होने पर है ना जॉन्डिस दिखने लगता है। 2 मिलीग्राम परसेंट, नॉर्मल कितना है 1 मिलीग्राम पर 100 ml सिरप। ओके, जॉन्डिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 वेराइटीज डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जॉन्डिस. फर्स्ट इज प्री हिपैटिक ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन एज इन hemolytic disease. This causes rise of only unconjugated bilirubin. तो प्री हिपैटिक में ब्लड का लॉस बहुत होता है, आरबीसी टूट रहा है, हीमोग्लोबिन टूट रहा है, तो फिर इसमें क्या होगा कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेगा. अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेगा, इसे बोलेंगे प्री हिपैटिक. ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट हिपैटिक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी ट्रैक्ट बाय अ स्टोन और कैंसर एंड इज नॉन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. इसमें स्टोन बन गया है, वो पास होने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसे पोस्ट हिपैटिक कह रहे हैं. इन दिस कंडीशन देयर इज इंक्रीज इन मेनली कंजुगेटेड बिलिरुबिन. इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमें बढ़ा मिलेगा. कौन सा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन. ओके, थर्ड इज हिपैटिक व्हेन लीवर सेल्स आर इंजर्ड. जब लीवर के सेल्स को कुछ दिक्कत हुई, उन लोग को चोट लगा, इंजर्ड हो गया बाय वायरसेस और बाय लीवर टॉक्सिन्स, and are unable to conjugate and excrete bilirubin as much as it is required. जितना ज़रूरत था उतना excrete नहीं हो रहा है bilirubin. In this group are also included the inborn defect of bilirubin conjugation or entry of bilirubin inside liver cell. This leads to accumulation of unconjugated bilirubin in blood. There is always swelling of liver cells causing
obstruction in the biliary passage, resulting in regurgitation of conjugated bilirubin in blood. Thus, in this condition, both conjugated and unconjugated bilirubin are found increased in blood. The conjugated form in preponderant amount, दोनों इसमें बढ़ा रहेगा. हेपेटिक में क्या रहेगा, दोनों बढ़ा रहेगा, यानी कि कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्री हेपेटिक में हीमोलाइटिक जॉन्डिस जिसे कह रहे हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल रहेगा और अनकंजुगेटेड ज़्यादा बढ़ा रहेगा. एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल और एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल रहेगा. हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में दोनों बढ़ा है, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड, और अल्कलाइन फॉस्फेट 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ है. अल्कलाइन एसजीपीटी एसजीओटी जो है 3 गुना बढ़ा हुआ है. ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में कंजुगेटेड बढ़ा रहेगा, अनकंजुगेटेड नॉर्मल रहेगा. अल्कलाइन फॉस्फेट 10 से 15 गुना बढ़ा रहेगा और एसजीपीटी एसजीओटी 3 गुना कम रहेगा, लेस देन 3 टाइम्स. उसके बाद जीजीटी देखें तो प्री में नॉर्मल है, बाइल साल्ट इन यूरिन एब्सेंट है. कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में एब्सेंट है, पेल यूरिन, यूरोबिलिनोजेन प्रेजेंट है और स्टूल डार्क है. हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में जीजीटी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट दोनों ऑप्शन ऑब्लिक करके है. बाइल साल्ट इन यूरिन इनिशियली एब्सेंट है, प्रेजेंट लेटर. कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है और यूरोबिलिनोजेन इनिशियली एब्सेंट है, लेटर स्टेज में प्रेजेंट है. स्टूल जो है नॉर्मल है. और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कह रहे हैं, उसमें जीजीटी जो है प्रेजेंट इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस है और बाइल साल्ट जो है यूरिन में प्रेजेंट है. कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है, यूरोबिलिनोजेन एब्सेंट है. स्टूल जो है क्ले कलर्ड का है, फ्रादी. अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन, मेथड ऑफ मेलो एंड इवेलिन. प्रिंसिपल क्या है, बिलिरुबिन इज रिएक्टेड विथ डायazो reagent to give pink color which is proportional to the amount of bilirubin present. In this reaction only conjugated bilirubin reacts. पिंक कलर देगा डायazो reagent से रिएक्ट करके बिलिरुबिन. जितना बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा पिंक होगा. ओके. इन दिस रिएक्शन ओनली कंजुगेटेड बिलिरुबिन रिएक्ट. जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वही रिएक्ट करेगा. अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विच सर्कुलेट्स एज एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स डज नॉट रिएक्ट until alcohol is added to break the complex. In this way, total bilirubin can be estimated. Reagents: absolute methanol or second hydrochloric acid. Put 15 ml concentration of HCl in about 900 ml distilled water and make the volume to 1 liter with water. 900 हो गया, उधर 15 हो गया, यानी कि और 85 ml जो है ऐड करना पड़ेगा डिस्टिल वाटर. और थर्ड है डायazो रिएजेंट. प्रिपेयर फ्रेश बाय एडिंग 0.3 ml of 0.5% fresh sodium nitrate solution. Renew every week into 10 ml of sulfanilic acid solution. 1 gram sulfanilic acid dissolved in 15 ml concentration HCl and made to a liter with water. ओके. डायazो रिएजेंट है ना, 0.3 ml लेना है, 0.5% फ्रेश सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसे प्रत्येक वीक में बनाना है. रिन्यू एवरी वीक इनटू 10 ml ऑफ सल्फेनिलिक एसिड सॉल्यूशन. 1 gram सल्फेनिलिक एसिड डिसॉल्व इन 15 ml conc HCl and made to 1 liter with water. Next is a standard solution of bilirubin. Dissolve 11.7 mg bilirubin in 100 ml chloroform. Reflux it briefly if necessary to dissolve bilirubin. This is equivalent to 200
माइक्रोमोल पर लीटर होना चाहिए, फिर कुछ और यू है यहाँ पे मोल पर लीटर। प्रोसीजर क्या है, तो टेक 5 टेस्ट ट्यूब, हम लोग 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड मार्क देम B1 B2 फॉर ब्लैंक, C फॉर द कंजुगेटेड बिलिरुबिन, T फॉर द टोटल बिलिरुबिन एंड S फॉर द स्टैंडर्ड एंड ऐड द फॉलोइंग रिएजेंट। ट्यूब्स क्या क्या लिए, B1 B2 C T और S। B1 में क्या क्या डालेंगे, तो वाटर इन ml 2.3, टेस्ट सीरम इन ml 0.2, स्टैंडर्ड नहीं डलाएगा, HCl रिएजेंट इन ml एंड मेथेनॉल इन ml डालेंगे। तो 4 चीज़ें हो एक टेस्ट ट्यूब में डालना है B1 में। उसी तरह B2 में वाटर डालेंगे 2.3 ml, 2.3 ml टेस्ट ट्यूब, टेस्ट सीरम इन ml 0.2, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं, HCl रिएजेंट इन ml 0.5, डायजो रिएजेंट इसमें नहीं डालेंगे, मेथनॉल इन ml नहीं डालेंगे और वाटर ml में डालेंगे 2.5। टेस्ट C4 कंजुगेटेड बिलिरुबिन, इसमें क्या क्या डालना है, 2.3 ml वाटर, टेस्ट सीरम 0.2, स्टैंडर्ड कुछ नहीं इसमें डलाएगा, HCl भी नहीं डलाएगा, डायजो रिएजेंट 0.5, मेथेनॉल नहीं डलाएगा और वाटर 2.5। टोटल बिलिरुबिन में 2.3 वाटर 0.2 टोटल सीरम इन ml, उसके बाद सीधा डायजो रिएजेंट 0.5 ml, मेथेनॉल 2.5 ml और वाटर नहीं डलाएगा इसमें। सीरम में वाटर नहीं डालना है, सीरम बोलते हैं, S फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में वाटर नहीं डालना है, टेस्ट सीरम नहीं डालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 ml और डायजो रिएजेंट 0.5 ml, मेथेनॉल 2.5 और वाटर ml 2.4। अच्छा क्या करेंगे, सेक द ट्यूब्स टू मिक्स द कंटेंट्स एंड लेट देम स्टैंड फॉर 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर इन द डार्क। मिक्स करके 30 मिनट तक हम लोग उसको स्टैंड कर देंगे एट रूम टेम्परेचर इन द डार्क। टेक द रीडिंग्स ऑफ OD ऑफ ऑल ट्यूब्स इन या फोटोमीटर एट 540 नैनोमीटर अगेंस्ट वाटर। नोट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब बिकम्स 5.5 ml which makes calculation easy. Only 0.1 ml of standard has been used and therefore it will be equivalent to 5.85 milligram of bilirubin per 100 ml. Calibration curve for the standard can be prepared and used to interpolate patient's results. कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मिलीग्राम टोटल बिलिरुबिन पर 100 ml सीरम T माइनस B1 अपॉन S माइनस B1 इंटू 5.85 मिलीग्राम कंजुगेशन बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन कैसे निकालेंगे, पर 100 ml सीरम C माइनस B2 अपॉन S माइनस B2 इंटू 5.85 मिलीग्राम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पर 100 ml सीरम इज इक्वल टू टोटल बिलिरुबिन माइनस कंजुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज bilirubin, how is it formed in the body? Answer, bilirubin is an important metabolite of heme. It is a potentially toxic substance. However, the body has developed mechanism for its safe detoxification and elimination. तो क्या है, पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, ओके। Bilirubin is derived from two main sources. Roughly 80% of bilirubin is made from the breakdown of hemoglobin in senescent red RBC, red blood cells, and prematurely destroyed erythroid cells in the bone marrow. The remainder originates from the turnover of various heme-containing proteins found in other tissues, primarily the liver and muscles. These proteins include myoglobin, cytochromes, catalase, peroxidase, and tryptophan.
पायरोलेज, ये कौन कौन सा प्रोटीन है? तो मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, कैटलीज, पेरोक्सीडेज एंड ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट ऑफ बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस डेली। यानी कोई 50 किलो का है तो 200 मिलीग्राम बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है पर डे। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनेसेंट रेड सेल्स, 80 to 85%। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन अलग हो गया और हीम आ गया। वो हीमोग्लोबिन बोन मैरो से भी आ रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैच्योरिंग इरिथ्रॉइड सेल्स, 15 से 20% एवरी लेबल्ड फ्रैक्शन। लीवर में टर्नओवर ऑफ हीम एंड हीम प्रोडक्ट, तो हीम मिल गया। हीम के बाद हीम ऑक्सीजनेज, इसे बीटी वर्डिन में चेंज कर दिया। बीटी वर्डिन बिलीवर्डिन रिडक्टेज से बिलिरुबिन बन गया। 9A ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड। उसके बाद यूरोबिलिनोजेन बना और फीकल एक्सक्रीशन हो गया। फीकल एक्सक्रीशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन? डायरेक्ट बिलिरुबिन इज conjugated bilirubin and is water soluble. What is direct and indirect bilirubin? Direct bilirubin is conjugated bilirubin and is water soluble. Indirect bilirubin is unconjugated bilirubin which is insoluble in water. Question number 3, what are the normal serum level of total bilirubin, direct conjugated bilirubin and indirect unconjugated bilirubin? The normal level are total bilirubin 0.2 to 1 milligram per deciliter, conjugated 0.1 to 0.4 milligram per deciliter and unconjugated bilirubin 0.2 to 0.7 milligram per deciliter. What do you understand by the term jaundice? Jaundice is the yellowish discoloration of the scleral conjunctiva, mucosa and skin due to an increase in the serum bilirubin level, hyperbilirubinemia. What do you understand by the term jaundice? तो jaundice क्या है? Jaundice is a yellowish discoloration of the scleral conjunctiva. आँखें पीली हो जाना है ना, व्हाइटिश पार्ट जो होता है आँख का वो डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन। म्यूकोसा भी और स्किन जो होता है वो भी येलोइश हो जाता है, स्किन पीला पड़ने लगता है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सीरम बिलिरुबिन लेवल, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस encountered in patients? The common types are hemolytic, hepatic and obstructive jaundice। 3 तरह का होता है, hemolytic, hepatic and obstructive। Question number 6, why is unconjugated bilirubinemia also known as alcoholic jaundice? Unconjugated hyperbilirubinemia also known as alcoholic jaundice, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो as unconjugated bilirubin is always bound to albumin in serum,
It cannot be filtered by the glomeruli. Thus, unconjugated bilirubin is never found in urine, even when an elevated level of unconjugated bilirubin is in circulation. Hemolytic jaundice that occurs with unconjugated hyperbilirubinemia is termed as alcoholic because the name is not darkened. Because the urine is not darkened. Okay. Question number 7. What are the common inborn errors of bilirubin metabolism? Answer: they are: first, Gilbert syndrome; second, Crigler-Najjar syndrome, type 1, type 2, and 3, Durbin-Johnson syndrome, and 4, Rotor syndrome. Category: unconjugated prehepatic hemolytic rich system hemoglobin bilirubin plus iron plus globin hemoglोबिन बिलिरुबिन प्लस आयरन प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टूट के क्या क्या बन रहा है, शुरू से शुरू करते हैं। कैटेगरी: अनकंजुगेटेड प्री हेपेटिक हेमोलाइटिक रिच सिस्टम आरी सिस्टम। ओके, हीमोग्लोबिन आया, बिलिरुबिन आयरन और ग्लोबिन में टूट गया, वो ब्लड में गया, ब्लड में बिलिरुबिन एल्बुमिन से बाइंड किया, वो लीवर के पास गया, लीवर बिलिरुबिन प्लस 2 UDP ग्लूकोरोनेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज से रिएक्ट किया और बिलिरुबिन डाई ग्लूकोरोनाइड कंजुगेटेड डायरेक्ट ये किया। उसके बाद बिलियरी ट्री बिलिरुबिन डाई ग्लूकोरोनाइड इंटेस्टाइन में पहुंचा बिलिरुबिन और बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड्स बैक्टीरियल एंजाइम से टूटा और क्या बना, यूरोबिलिनोजेन और यूरोबिलिन्स। वो फीसेस में चला गया, यूरोबिलिनोजेंस एंड यूरोबिन्स 50 to 250 मिलीग्राम पर डे फीसेस में जाता है। पोस्ट हेपेटिक में बिलियरी ट्रीज सीधा अदर कुछ है, कंजुगेटेड हेपेटिक हेपेटोसेलुलर केलोस्टेटिक वो सीधा बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड कंजुगेटेड डायरेक्ट बनाता है। हेपेटिक गल्बर्ट्स और क्रिगलर्स-नाजर। पोर्टल ब्लड यूरोबिलिनोजेन फिर से वापस बिलियरी ट्री में जा सकता है और लीवर में भी जा सकता है। ब्लड किडनी से यूरिन यूरोबिलिनोजेन 1 to 4 मिलीग्राम पर डे लेस देन 1 एरलिक्स यूनिट्स पर 2 आवर। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है, तो डिफेक्ट इन बिलिरुबिन अपटेक, पार्शियल डिफेक्ट इन UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, माइल्ड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया सिन, माइल्ड और अनकंजुगेटेड। बिनाइग्न कंडीशन नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, गिलबर्ट सिंड्रोम नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। क्रिगलर्स-नाजर सिंड्रोम टाइप 1, सीवियर UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम डिफिशियंसी, हाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर, fatal by second year of life. Crigler-Najjar syndrome type 1, severe UDP glucuronil transferase enzyme deficiency, severe UDP glucuronil transferase enzyme deficiency, high unconjugated bilirubin level 20 milligram deciliter or more, fatal by second year of life.
Okay, once again. क्रिगलर्स-नजर सिंड्रोम टाइप 1, क्रिगलर्स-नजर सिंड्रोम टाइप 1, इसमें क्या होता है? तो सीवियर यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम डिफिशियंसी हो जाता है, हाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर, और फैटल बाय सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, फैटल है, जानलेवा है, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। क्रिगलर्स-नजर सिंड्रोम टाइप 2, लेस सीवियर, सम ट्रांसफेरेज एक्टिविटीज प्रेजेंट, बिलिरुबिन लेवल डज नॉट गो वेरी हाई। डबिन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? तो डिफेक्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन इनटू हेपेटिक बाइल कैनालिकुली, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, लिवर हाइपर पिगमेंटेशन सीन। रोटर सिंड्रोम, डिफेक्ट इन हेपेटिक स्टोरेज ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, डिफेक्ट हो जाता है हेपेटिक स्टोरेज में कंजुगेटेड बिलिरुबिन का। दूसरा, रोटर सिंड्रोम इज काउज्ड बाय द कंप्लीट एंड साइमल्टेनियस डिफिशियंसीज इन 2 जीन्स SLCO1b1 and SLCO1b3. They mediate uptake and clearance of conjugated bilirubin across the hepatic sinusoidal membranes into the transporter into bile transporter protein OATP1b1. Liver histology are completely normal. Impaired hepatocellular storage of conjugated bilirubin leads to leakage into plasma, causing hyperbilirubinemia. Presenting symptom is jaundice. Rotor syndrome is a benign. Rotor syndrome is a benign self-limiting disorder that does not require treatment. Question number 8. How does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? How does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? Answer. The conjugation process alters the physicochemical properties of bilirubin. क्या कह रहा है? How does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? How does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? The conjugation process alters the physicochemical properties of bilirubin, giving it many special properties. Most importantly, it makes the molecule water soluble, allowing it to be transported in bile without a protein carrier. Question number 8. How does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? Once again, how does conjugation of bilirubin help in its excretion from the body? किस तरह से मदद करता है? The conjugation process alerts the physicochemical properties of bilirubin, giving it many special properties. Most importantly, it makes the molecule water soluble, allowing it to be transported in the bile without a protein carrier. Conjugations also increases the size of the molecule, preventing it from passively being reabsorbed by the intestinal mucosa due to its hydrophilicity and large molecular size. Thus, conjugation works to promote the elimination of potentially toxic metabolite waste product. Question number 9. What is delta bilirubin? The rate limiting steps in bilirubin excretion is the hepatic excretory capacity of conjugated bilirubin. Part of the conjugated bilirubin may accumulate in serum when the hepatic excretion of the conjugated bilirubin is impaired, as in prolonged biliary obstruction or intrahepatic cholestasis. This conjugated bilirubin fraction gets covalently bonded to albumin and is called delta bilirubin, delta fraction, or biliprotein.
As the delta bilirubin is bound to albumin, its clearance from the serum takes about 12 to 14 days, equivalent to the half-life of albumin, in contrast to the usual 2 to 4 hours half-life of bilirubin. The patient will present with increased level of serum bilirubin for a prolonged period of time. Question number 10. How does phototherapy help in reducing the bilirubin level in case of neonatal jaundice? What is kernicterus? kernicterus ना kernicterus neonatal jaundice इसको कहते हैं. तो phototherapy, light therapy is the most common medical treatment for the unconjugated hyperbilirubinemia in babies. Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in babies. Approximately 60% of term babies and 85% of preterm babies will develop clinically apparent jaundice, which classically becomes visible on day 3, peak on days 5 to 7, and resolved by 14 days of age in term infant and by 21 days in preterm infant. In the newborn baby, unconjugated bilirubin can penetrate the blood-brain barrier and is potentially neurotoxic. Treatment with phototherapy is implemented in order to prevent the neurotoxic effect of high serum unconjugated bilirubin. Acute bilirubin encephalopathy consists of initial lethargy and hypotonia, followed by hypertonia, retrocolis, and opisthotonis, irritability, apnea, and seizures. Kernicterus refer to yellow staining of deep nuclei of the brain. Kernicterus refer to the yellow staining of deep nuclei of the brain, namely the basal ganglia globus pallidus. However, the term is also used to describe the chronic form of bilirubin encephalopathy, which includes symptoms such as athetoid, cerebral palsy, hearing loss, failure of upward gaze, and dental enamel dysplasia. The baby's skin surface is exposed to a special blue light which help convert water insoluble Z isomer of bilirubin into its water soluble E isomers that are easier to eliminate in stool and urine. Treatment with phototherapy is successful for almost all babies. Phototherapy is a safe, effective method for decreasing or preventing the rise of serum unconjugated bilirubin levels and reduces the need for exchange transfusion in neonates. Phototherapy is a safe, effective method of decreasing or preventing the rise of serum unconjugated bilirubin level and reduces the need for exchange transfusions in neonates. In all this fails, then the neonates has to undergo exchange transfusion. Exchange transfusion is an emergency, life-saving procedure. If all this fail, then the neonates has to undergo exchange transfusion. Exchange transfusion is an emergency, life-saving procedure that is sometimes necessary to rapidly decrease bilirubin level. The transfusion replaces a baby's blood with donated blood to quickly lower bilirubin level 2 to 3 hours. Exchange transfusion is performed only for babies who have not responded to other treatment and who have sign of or are at a significant risk of brain damage. थैंक यू. दिस इज द मतलब अब हम लोग चैप्टर 27 कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट चैप्टर है 28.
इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।